हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है पेपर कटिंग। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग का बहुत एक आसान सा टॉपिक है पेपर कटिंग। फ्रेंड्स, रीजनिंग दो प्रकार की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जिसको सोच कर किया जा सके, इमेजिनेशन करके उस चीज़ को सामने लाया जा सके। और नॉन वर्बल में क्या होता है, डायग्राम्स होते हैं। जैसे कि ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इसमें क्या होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये पहला डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें आपको बोला है कि ये एक पेपर है, इसको पहले आधा इधर फोल्ड किया, आधा फोल्ड होने के बाद फिर हमने इसको और इधर की साइड आधा फोल्ड किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, वो किस शेप में बन जाएगा फ्रेंड्स, वो इस शेप में आ जाएगा। इस शेप के हमने अंदर इस तरीके का होल कर दिया। क्या कर दिया, होल कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि यदि इस पेपर को खोलें, वापस से पूरा खोलें, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सामने दिखाई देगा आपको। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसको किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने आपके सामने मिरर इमेज की पूरी क्लास बनाई है, साथ में पेपर फोल्डिंग की भी क्लास बना दी है। तो जो भी नए बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो के नीचे लिंक दी जाएगी आपको, इसी वीडियो के नीचे आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको पेपर फोल्डिंग और मिरर इमेज वाली जो क्लास है वो आपको सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो अब ये कैसे करते हैं, मैं बार बार आपसे ये क्यों बोल रहा हूँ कि मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग वाला क्यों देखना है आपको पहले। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें यही लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पेपर फोल्डिंग देखा है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, पेपर कटिंग वाले में दिक्कत नहीं जाएगी। अब फ्रेंड्स, आपसे ये बोला गया कि जब ये पेपर को यहाँ तक लाके इसको काटा जाए और जब इसको खोला जाए तो ये कैसा दिखेगा। तो जब इसको पहले ऐसे खोलोगे तो यहाँ पर भी बीच में एक गोला होगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो जिसने भी मिरर इमेज के क्वेश्चन किए हों तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर लाइन है तो इन दोनों का मिरर इमेज बनेगा, जो कि ऐसा बनेगा। अब आपको कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है कि चार गोले हैं कोने पे। जी हाँ, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। अलग से ही दिख रहा है, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आप लोगों ने, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, जिसने मिरर इमेज पेपर फोल्डिंग का नहीं देखा है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करिए, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए, अगला सवाल आप कीजिए। 20 सेकंड का समय देता हूँ दोस्तों, शुरू हो जाइए। 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड्स। बताइए क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स फटाफट। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। आपके सामने आंसर है दोस्तों, ध्यान से देखो। मिरर इमेज बनाना जो सीख गया ना, वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन था कि भैया हमने पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर हमने जो आधा पेपर हो गया था इसमें का, उसको हमने और मोड़ दिया इस साइड। किस साइड, इस साइड मोड़ दिया। अब फ्रेंड्स, उसमें उन्होंने क्या करा, यहाँ पे होल कर दिया, स्क्वायर बॉक्स में, रेक्टेंगल बॉक्स में, इधर भी रेक्टेंगल बॉक्स में कर दिया, है ना। तो ऐसा अब जब आप खोलोगे तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिखेगा स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स, है ना। तो ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स कौन सा है, तो वो है, या स्क्वायर बॉक्स बोल लें आप, तो वो है डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। अब फ्रेंड्स, आप सबको सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करनी है। क्या, देखो, इसमें आपको दिया हुआ था स्क्वायर, तो ये जो डायमंड शेप बना हुआ है, ये वाला ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। अब फ्रेंड्स, ये वाले ऑप्शन में जब एक बार इधर होल किया है और अगर इसको खोलेंगे तो पक्की बात है होल तो इधर भी होगा। तो इस वाले ऑप्शन में इधर तो कहीं पे भी होल नहीं है, खत्म काम। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखो, सी वाले ऑप्शन में ये पेपर वाला जो हिस्सा है, इधर तो कुछ बना ही नहीं है, यानी यहाँ पे छेद दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका वैसे ही कट गया। आपका आंसर सीधे सीधे हो गया डी। बात समझ में आ गई दोस्तों कि कैसे आपको देखना है। चलिए, इसी खुशी में अगला सवाल। 20 सेकंड की जगह 30 सेकंड ले लीजिए, लेकिन आंसर सही करके बताइए दोस्तों। चलिए बताइए क्या आंसर देते हैं आप, अगर देते तो ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए।
देखें फ्रेंड्स, अब ये पेपर है, अब ये पेपर का शेप कैसा है अपने को ये देखना है। पेपर का शेप कैसा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पेपर का शेप कैसा दे रखा है। पेपर का शेप ऊपर से नीचे से तो सही था, लेकिन सबसे नीचे में सब फोल्ड है। तो सभी में फोल्ड है, हाँ चारों ऑप्शन में भैया फोल्ड है नीचे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमने क्या करा, इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इतना आधा होने के बाद और उसको आधा फोल्ड किया और उसमें बनाए डायमंड शेप। और आपको अब कुछ भी नहीं करना था, डायमंड शेप लाइन से चिपके हुए हैं ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। और आपने कितनी बार फोल्ड किया है, एक बार, दो बार और दूसरी बार के बाद यानी कि डायमंड शेप पहले तो ऐसा बनेगा। अब ये एक बार किया ना, अब इतना पूरा वापस से बनेगा। ये आधा पेज है, ध्यान से देखो, ये आधा पेज है, चार लाइनें बनेंगी ऐसी। तो इधर भी डायमंड आएगा, इधर भी डायमंड आएगा और इधर भी डायमंड आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऊपर भी चार डायमंड नीचे भी चार डायमंड हो, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई आपको? तो बस यही देखना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना था, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल, फिर से 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लें। अब आपके सामने जो सामने एक डायग्राम है, डायग्राम में पेपर को अब फोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। पहले इतना फोल्ड किया, यानी कि ये आधा पेपर फोल्ड हो चुका है। अब ये आधे पेपर में इन्होंने और आधा नीचे की तरफ फोल्ड किया और उसमें क्या करा, बीच में ये गोला काट दिया, है ना, बीच में अब गोला काट दिया। मतलब आपको बस इतना करना है कि अब जब ये खुलेगा तो यहाँ गोला होगा, फिर जब ये पूरा खुलेगा तो इसके सामने दोनों तरफ गोले होंगे। अब आपको ये देखना है कि बिना कटा गोला, क्योंकि यहाँ पे गोला कटा नहीं है, जैसे इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, गोला कटा नहीं है। इसका मतलब सीधा सा आंसर आपका है डी वाला, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी को भी कोई दिक्कत, यहीं देख लो ना आप, ये गोला कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, तो इन सब में कैसे लाइन से कट रहा है, कट ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपका आंसर सीधे सीधे डी हो गया। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्तों, 30 सेकंड का समय वापस से शुरू हो चुका है, बताइए इसमें आंसर क्या देते हैं आप, ए बी सी या डी। देख लें दोस्तों, क्या आप, ठीक है कर लीजिए, 5 सेकंड हो, कर लीजिए, 5 सेकंड बचे हैं, कर लीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में पहले पेपर को इस तरफ फोल्ड किया, फिर इतना फोल्ड करने के बाद इस तरफ फोल्ड किया और क्या कर दिया, उसके अंदर ये इतना हिस्सा काट दिया। अब जब इसको इस तरफ खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। फिर जब इसको खोलेंगे दोनों तरफ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सामने दिख रहा है कि इस तरीके का ऑप्शन बन रहा है, वहीं की वहीं आप डायग्राम में बना सकते हो। ऑनलाइन रहती है, वहाँ पे कंप्यूटर पे कुतरने मत लग जाना फ्रेंड्स, चितरने मत लग जाना वहाँ पे कि वहाँ पे पेन से बना के देखने बैठ जाओ, है ना। वहाँ पे रफ शीट दी जाएगी आपको, वहाँ पे आप बनाना उसमें, ठीक है। वैसे तो इमेजिनेशन जिसकी अच्छी, इमेजिनेशन पावर जिसकी अच्छी होगी ना फ्रेंड्स, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना पेन की ना पेज की, वो तुरंत डायग्राम देखेगा और पहचान जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा डायग्राम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए फ्रेंड्स, 30 सेकंड का समय आपका शुरू हो चुका है।
चलिए देख लें दोस्तों। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इस पेपर को पूरा फोल्ड नहीं किया, सिर्फ इतना सा फोल्ड किया है। इतने से हिस्से को फोल्ड किया है, फिर इतना सा फोल्ड होने के बाद भी सिर्फ इतना सा फोल्ड किया है। यानी कि इतना बड़ा स्क्वायर बॉक्स है आपके सामने, और यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ, उन्होंने इतना ही फोल्ड किया था, मतलब इतना बॉक्स और ओपन होगा, यानी कि एक सर्कल और बनेगा, है ना। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, मैं बता देता हूँ खोल के कि अपन जब इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा। जब इसको अपन ओपन करेंगे तो एक सर्कल यहाँ, जब एक सर्कल यहाँ तो दो सर्कल यहाँ पर दिखेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि चार सर्कल यहाँ पर हैं और एक ही सर्कल कोने में है? बताइए दोस्तों। तो वो है ए वाला ऑप्शन। फ्रेंड्स इमेजिनेशन थोड़ी पावर बढ़ाइए, या फिर आप कॉपी में करके देखिए, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। और जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, वो क्या करो, एक पेपर लो, स्क्वायर पेपर, और इस तरीके से फोल्ड हो रहा है ना, फोल्ड करने के बाद जहाँ पे गोले कट रहे हैं वहाँ पे गोलों को काट देना, फिर खोल के देखना। आपकी इमेजिनेशन पावर ऑलरेडी बहुत तेज़ हो जाएगी फ्रेंड्स उस वक्त। क्योंकि जब बच्चा थ्योरेटिकल नहीं, जब बच्चा प्रैक्टिकल चीज़ें सीखता है ना फ्रेंड्स, तो जल्दी सीखने में आता है। जैसे कि हम लोग पिक्चर दिखा के कोई चीज़ दिखाए ना, तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। लेकिन वहीं हम उसको थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाएं तो उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए आप लोग खुद ये मत सोचना बच्चों वाली चीज़ है ये, खुद पेपर उठाना। वैसे भी बच्चे ही सब है ना, हम मरते दम तक हम हमारे माँ बाप के बच्चे ही रहेंगे। ठीक है, हाँ, हम माँ बाप से बड़े नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए शर्म करने वाली बात नहीं है कि हम स्क्वायर लेके बच्चों जैसा कर रहे हैं। बेटा बच्चे ही हैं अपन। ठीक है, तो स्क्वायर लेना, एक पेपर छोटा सा, उसको फोल्ड करना और कट करना और खोल के देखना क्या यही डायग्राम बन रहा है, तो यही बनेगा। चलिए अगला सवाल। 30 सेकंड का समय फिर से शुरू हो चुका आपके सामने। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। कोशिश कीजिए, देखें जरा तार्किक क्षमता कितनी है आपकी। देखें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, सिर्फ इतना सा पेपर फोल्ड हुआ है, इतना सा और इतना सा, दोनों जगह से सिर्फ इधर इतने पेपर फोल्ड हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि बीच वाला हिस्सा काम करेगा नहीं, सिर्फ ये गोला इधर बन जाएगा एक, और ये एक गोला इधर बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, ये बता दो। ये बता दो कौन सा ऑप्शन आपके सामने ऐसा दिख रहा है जिसमें चार गोले आपको दिख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, बता दो। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर वही 30 सेकंड का समय शुरू होता है, बताइए क्या आंसर होगा। कोशिश करते रहो फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, है ना। ये एक ट्राइंगल है। क्या है फ्रेंड्स, ये एक ट्राइंगल है। अब इसको आधा मोड़ा, फिर आधा मोड़ने के बाद इतना मोड़ा। मोड़ने के बाद अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ये जब मोड़ेगा ना, तो ये वाला हिस्सा जब अगर मुड़ता है तो ये सिर्फ इतना रहेगा। कितना रहेगा, ध्यान से देखो। अगर आप ऊपर वाला हिस्से को, ट्राइंगल को मोड़ते हो, तो ये ऐसा बनेगा। यानी कि इधर कुछ भी बना हो, ये रिपीट कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, ये रिपीट सिर्फ यहाँ पर होगा। तो देखें इधर क्या बना, इधर ट्राइंगल बना है, यानी कि इधर ट्राइंगल बना है, मतलब इधर भी ट्राइंगल आएगा। सिर्फ इधर ही ट्राइंगल आएगा, ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसे कितने डायग्राम है भैया, तो ऐसे तो सी और डी वाला दिख रहा है जिसमें दोनों ट्राइंगल है। ठीक है, अब सर्कल की बात करें तो सर्कल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, यानी चार सर्कल होंगे। वो है ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, कोशिश करके देखना, आपको आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बताइए अब आंसर क्या होगा इस वाले डायग्राम का। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल सा है ये।
हाँ, अब आपके सामने इसमें दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे होंगे दोस्तों, है ना। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें ना ऑप्शन रिपीट हैं, इसमें ऑप्शन रिपीट हो गए, ठीक है। हाँ देख लें, बिल्कुल ए और बी वाला ऑप्शन सेम टू सेम है और दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। हाँ दोनों ही आंसर सही हैं क्योंकि दोनों सेम डायग्राम हैं, है ना। यही हो रहा है ना फ्रेंड्स, सही है ना, सेम डायग्राम हो रहे हैं ना, बिल्कुल। तो ए या बी आपने कोई सा भी ऑप्शन लगाया हो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला सवाल बताइए अब क्या होगा आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए फ्रेंड्स। ए लगाओगे, बी लगाओगे या सी लगाओगे या डी, कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप लोग, बताइए। दूसरे वाले में इसको यहाँ से फोल्ड किया दोस्तों, है ना। बताइए अब आंसर क्या होगा, देख लें दोस्तों। अब फ्रेंड्स एक बात याद रखना, जब किसी स्क्वायर को चार मतलब ट्राइंगल में बांटा जाता है, एक ट्राइंगल में काट दिया जाता है और उसको खोला जाता है, तो हर चीज़ क्या होगी फ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल, आप बता दो पहले ये क्या है फ्रेंड्स, देख लो पहले, कर लो, आप कर लो फिर करते हैं। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शंस रॉन्ग दिए हुए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है। एक भी सही नहीं है इसमें से, सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं, एक भी आंसर इसका सही नहीं है। आप लोगों को अपने मन से ही बना लेना है, इधर आ जाएगा आपका स्क्वायर बॉक्स और इधर आ जाएगा सर्कल, फिर आपका आ जाएगा सर्कल और स्क्वायर बॉक्स, फिर आ जाएगा सर्कल और स्क्वायर बॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। इस वाले क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में बना के देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आसानी से आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। सबसे आसान सवाल आपके सामने ये रहा, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इस वाले में, ठीक है, इस वाले में देख लेते हैं क्या होगा। फ्रेंड्स ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है ना, ये लाइन से चिपका हुआ नहीं है, तो चिपके हुए ट्राइंगल तो आ ही नहीं सकते, जैसे कि यहाँ पे बना है, तो आपका ए वाला ऑप्शन तो गया खत्म, ठीक है। अब हम देखें तो ये जो सबसे ऊपर कटा हुआ है, तो ये सिर्फ सबसे ऊपर कटे हुए में ही आएगा, जो कि बी और डी में है, ठीक है, सी में भी है। लेकिन फ्रेंड्स ये सिर्फ ऊपर ही कटेंगे, साइड में नहीं कट सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और देखो एक बार इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया, साथ में इसको भी फोल्ड कर लिया, फिर इधर से फोल्ड करके ये बनाया था, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे एक साथ दो बार फोल्ड करा है, ठीक है ना, पेज को एक साथ दो बार फोल्ड किया है, इस चीज़ का ध्यान रखना वहाँ पे बनाते वक्त, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए बनाएं, तो फ्रेंड्स ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द तैयार कर देंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैकेंसी की डिटेलिंग भी हमारे चैनल पर डाली जाती है, तो आपके मोबाइल पर सीधे आएगी फ्रेंड्स सारे वीडियोज़, वैकेंसी की डिटेल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।